मैं हूं नवी सत्ती और बात करेंगे जनाब, जब से मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में स्याहों पर जो है वो दहशतगर्दी का मामला हुआ है और उस पर उसके बाद हमने ये देखा कि मोदी सरकार एक तरफ जो है वो फौरन ही पाकिस्तान पर जो है वो इल्ज़ामात लगाते हुए नजर आए। पाकिस्तान की जानब से भी भरपूर जो है वो जवाब दिया गया। अब तो पूरी दुनिया जो है वो इस मामले को समझ रही है। एक तरफ से जो वज़ीर आज़म हैं जनाब भारत के, उन्होंने अपनी आर्मी को ये बताने की कोशिश की, दुनिया को भी, कि जी हमने उनको खुली छुट्टी दे दी है। पाकिस्तान की जानब से भी बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया गया कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई सरप्राइज करने की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब ज़रा कंपैरिजन हो रहा है, दुनिया में कंपैरिजन हो रहा है, जर्नलिस्ट कंपैरिजन कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अगर भारत के दरमियान खुदा न ख्वास्ता अगर कोई जंगी सूरत बनती है तो कंपैरिजन क्या है। दोनों एटमी ताकत है, दोनों के पास जो है वो क्या ताकत है। एक तो ये, दूसरा है वो आपने देखा कि जंग निकलती निकलती, अब ज़रा इसमें दूसरी राय नहीं है कि जंग जो है वो पानी के मामले पे हो या डिजिटल जंग है। तो अब बहुत से अकाउंट जो है वो पाकिस्तानियों के बंद कर दिए गए कि जनाब वहां पर कुछ हो रहा है। इवन जो शोबिस से ताल्लुक रखते हैं, जो क्रिकेटर्स हैं यानी स्टार्स हैं, उनके इस मामले में जो है वो बंद कर दिए गए। मैं आपको बता दूं, एक तो सबसे पहले शोएब अख्तर का जो है अकाउंट, शाहिद खान अफरीदी का, अरशद जो एक चैंपियन है रिसेंटली, उसका, राशिद लतीफ़ का, इसी तरीके से जनाब जो मुख्तलिफ तरह की जो शोबिस की शख्सियात हैं उनकी जनाब नोक चोक जारी है, मेम्स बनती जा रही हैं। यानी इस वक्त पूरा का पूरा भारत में और पाकिस्तान में जो आपका सोशल मीडिया है, वो टिकटॉक हो, वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, वहां पर जो है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे लड़ाई जो है वो इस वक्त वहां ही चल रही है। और बॉर्डर पे भी डेफिनेटली जो है वो नोक चोक जारी है। लेकिन कुछ ऑफिशियल्स जो है वो बाकायदा तौर पर वेबसाइट बंद कर दी गई हैं, जो कुछ न्यूज़ चैनल बंद कर दिए गए हैं। भारत में वो देखे नहीं जा सकते। एक तो डॉन न्यूज़ की बात की जा रही है कि वो बंद हुआ, फिर इसी समा है, ARY है, बोल न्यूज़ है, फिर जियो न्यूज़ है, स्पोर्ट्स के चैनल्स हैं, GNN है। अच्छा जी, इसी तरह जो है वो कुछ इंडिविजुअल्स के, सुनो टीवी का बंद कर दिया गया। फिर इंडिविजुअल्स में बहुत से जो है वो लोगों के जो है यूट्यूब या किसी का ट्विटर स्ट्रांग है तो वो है, यानी जो भी सोशल मीडिया, किसी का इंस्टाग्राम स्ट्रांग है। शोबिस की शख्सियात भी बहुत सी बता रही हैं। यानी अभी तो हमने देख रहे हैं कि अब सोशल मीडिया पे लिस्टें बन रही हैं जनाब कि किस किस की। लेकिन जाहिर है जब शोएब अख्तर की बात की जाए या शाहिदान अफरीदी की बात की जाए या चैनल्स की बात की जाए, तो समझ जाते हैं लोग ये भी बात कर रहे हैं जनाब, अगर इसकी हुई है तो दूसरे का यूट्यूब क्यों नहीं बंद हुआ, अगर इसका फेसबुक हो गया तो दूसरे का नहीं हुआ। अब तो ये बहस चल पड़ी है। लेकिन डेफिनेटली अब सबको पता है कि जंग बेसिकली जो है वो हो या ना हो, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी जो है वो वहां पर टीम बैठी हुई है दोनों तरफ से जो है। अब पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा कि बहुत सी सेलिब्रिटीज ने बाकायदा तौर पर एक रिक्वेस्ट किया है कि जनाब ट्विटर को भी आज़ाद कर दें, ताकि लड़ाई को मजीद जो है वो बेहतर तरीके से लड़ा जा सके। क्योंकि बात तो इस वक्त सोशल मीडिया पे है। जो आम शहरी है, जो नौजवान तबका है, वो पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद है, वो तो सोशल मीडिया पर जंग लड़ेगा। तो अगर वो उसको सोशल मीडिया पे आज़ादी नहीं होगी तो डेफिनेटली दूसरी तरफ अगर 1.5 अरब आबादी है तो 25 करोड़ आबादी है, तो फिर जो है वो चीज़ें आएंगी। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान में टीज़, फैंटेस्टिक और इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो है वो आपने देखा होगा कि लोगों ने शर्ट्स पहननी शुरू की है। शाहिदान अफरीदी ने भी की है, तो उस पर भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो ये ओवरऑल सूरत अभी ताज़ा तरीन थी। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान और भारत का जो तकाबली जायजा लिया जा रहा है कि जनाब किसके पास कितनी पावर है, इस पर बात करेंगे।